दोस्तों, अक्सर हम लोगों को लगता है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस फिल्मों में काम करते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी और खुशहाल होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। बहुत कम कलाकारों की जिंदगी खुशियों से भरी होती है। आज हम जिस अदाकारा की बात करने वाले हैं, उसकी कामयाबी के जितने चर्चे हैं, उतनी ही उसकी जिंदगी के दुखों के भी चर्चे हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उसने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और आगे चलकर फिल्मों की दुनिया में काफी नाम कमाया। लेकिन ये सब उसके लिए पाना इतना आसान नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 70-80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और कॉस्ट्यूम डिजाइनर सारिका के बारे में, जिन्होंने अपने दम पर फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई और अपने आप को एक सफल अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। हालांकि उनका ये सफल करियर उनके शादी के साथ ही समाप्त हो गया और वो भी भोले बिसरे सितारों की लिस्ट में शामिल हो गई। दोस्तों, आज हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। इसके साथ ही उनके जीवन के उन दुख भरे पलों के बारे में भी बताएंगे जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। तो जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। उनका जन्म 5 दिसंबर साल 1960 को न्यू दिल्ली में एक मिडिल क्लास हिंदू परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम सारिका ठाकुर है, लेकिन वो सारिका के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि जब वो बहुत छोटी थी तभी उनके पिता उनको और उनकी मां को छोड़कर चले गए थे, जिसके चलते वो पढ़ाई भी नहीं कर सकी। यहाँ तक कि उनकी मां भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। बचपन में उनकी मां उन्हें बहुत सताया करती थी। उन्होंने बचपन में ही अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा ली, या फिर यूं कहे कि काम करना उनकी मजबूरी बन गई। केवल 5 साल की उम्र में ही वो काम करना शुरू कर चुकी थी। किसी तरह उन्हें एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जिससे वो अपने घर का खर्चा संभालती थी। एक बार जब उन्हें काम के बदले 1500 रुपए मिले थे, तो उन्होंने सारे पैसों से किताब खरीद ली थी, जिसके कारण उनकी मां ने उन्हें बहुत पीटा था और इसी के साथ जो थोड़ा बहुत पढ़ने का मन था, वो पढ़ने का सपना भी चूर चूर हो गया। दोस्तों, आपको बता दें कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने 4 या 5 साल की उम्र में एक फिल्म में एक लड़के मास्टर राजू का किरदार निभाया था। उसके बाद कथित तौर पर और रेगुलर बेसिस पर उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट साल 1967 से काम करना शुरू किया, या फिर यूं कहें कि असल में यहीं से उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उनकी दूसरी फिल्म का शीर्षक था मजली दीदी, जिसमें अभिनेत्री मीना कुमारी और अभिनेता धर्मेंद्र दिखाई दिए। सारिका ने इस फिल्म में उमा के रूप में मीना कुमारी यानी कि हेमा की बेटी की भूमिका निभाई थी। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्हें पहचान उसी साल आई फिल्म हमराज से मिली, जिसमें वो सारिका के रूप में दिखाई देती हैं और विमी की बेटी की भूमिका निभाती हैं। इस फिल्म का निर्देशन और निर्माण B.R. चोपड़ा ने किया था, जो एक बॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में कई मुख्य कलाकार शामिल थे, जैसे राजकुमार, सुनील दत्त, विमी और मुमताज। वो एक बाल कलाकार के रूप में काफी प्रसिद्ध हुई और आशीर्वाद, सत्यकाम, बालक, हार जीत जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया और एक बाल कलाकार के रूप में दर्शकों को काफी रोमांचित किया। लेकिन उनके दुखों का अंत थोड़ी हुआ। उनकी मां बड़े होने के बाद भी उन्हें मारती और भद्दी गालियां देती थी, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपना घर ही छोड़ दिया। लेकिन घर छोड़ने से पहले उन्होंने साल 1975 में वंदना और कागज की नाव जैसी 2 फिल्मों में अभिनय किया, जहां वो सहायक भूमिका में दिखी, क्योंकि इस समय तक वो बाल कलाकार के रोल से ऊपर उठ चुकी थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर बनाने के लिए अभिनेता सचिन के साथ राष्ट्रीय प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म गीत गाता चल जैसी हिंदी भाषा की फिल्में दिखाई दी। ये फिल्म साल 1975 में आई थी, जिसे हिरेन नाग द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें वो अभिनेता सचिन के साथ राधा की भूमिका में नजर आई, जबकि सचिन श्याम की भूमिका में दिखाई दिए। दर्शकों ने दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया। धीरे धीरे वो कई और फिल्मों में नजर आने लगी और उन्होंने साल 1975 से लेकर 1980 तक खुशबू, रक्षाबंधन, जिद, दिल और दीवार, जानी दुश्मन, गृह प्रवेश और ज्योति बने ज्वाला जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से फिल्म जानी दुश्मन एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। उसमें उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी, जो लोगों को काफी पसंद आई। दोस्तों, उन्होंने बचपन से ही काफी तकलीफें सही थी, इसलिए वो अंदर से काफी टूट चुकी थी। लेकिन फिल्मों के जरिए उन्हें जीवन जीने की एक नई उम्मीद नजर आई और वो इस सफर में आगे बढ़ती ही चली गई। 80 के दशक में वो काफी लोकप्रिय हुई और कई हिट फिल्मों में अभिनय किया, जैसे क्रांति, दौलत, सत्ते पे सत्ता, राज तिलक और दिलवाला। इसके बाद वो अपनी गृहस्थी संभालने में लग गईं, जिसके चलते उन्होंने कुछ सालों के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। साल 2005 में आई अंग्रेजी भाषा की फिल्म परजानिया में उन्होंने शहनाज के रूप में शानदार अभिनय किया और उनके अभिनय की बहुत तारीफ भी हुई। इसके साथ ही फिल्म भी काफी हिट रही। हिंदी फिल्म के अलावा उन्होंने तमिल और मराठी फिल्मों में भी अभिनय किया है। इसके साथ ही फिल्मों के अलावा उन्होंने युद्ध और डर सबको लगता है जैसे टीवी धारावाहिकों में भी अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म साल 2022 में आई थी, जिसका शीर्षक था ऊंचाई। हालांकि अभी भी वो फिल्मों में एक्टिव हैं। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनका निजी जीवन काफी दुख भरा रहा।
जब वो अपने करियर के पीक पर थी तब उन्होंने मशहूर अभिनेता कमल हसन से विवाह कर लिया और अपने पति के साथ चेन्नई शिफ्ट हो गईं। आपको बता दें कि कहा जाता है कि सारिका शादी से पहले ही मां बन गई थी। दरअसल वो और उनके पति शादी से पहले तक लिविंग रिलेशनशिप में रहे थे और इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गईं। उन्होंने साल 1986 में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम श्रुति हसन है और फिर साल 1988 में दोनों ने शादी कर ली। उस दौरान उनके पति पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम वानी गणपति था। सारिका गर्भवती थी जिसके चलते उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया, तब जाकर सारिका से शादी किया। हालांकि कमल और सारिका की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन साल 2004 में किसी कारणवश दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया और अभी सारिका तलाकशुदा है। अपने पति के साथ वो महज 16 साल ही रहीं। वैसे तलाक होने के बाद वो दोबारा से फिल्मों में एक्टिव हो गई हैं और एक सहायक अभिनेत्री के रूप में काम करती हैं। दोनों की 2 बेटियां हैं। एक का नाम श्रुति हसन है जिसका जिक्र हमने अभी अभी किया और दूसरी बेटी का नाम अक्षरा हसन है। श्रुति एक सिंगर के साथ साथ साउथ फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री हैं। उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया है और उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है, जबकि उनकी बहन और सारिका की छोटी बेटी अक्षरा भी फिल्मों में अभिनय करती है। इसके साथ ही वो निर्देशन का काम भी करती हैं। जब सारिका अपने पति से अलग हो रही थी तब उनकी दोनों बेटियों ने उनके साथ आने से मना कर दिया था, जिससे वो अंदर तक टूट गई थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक उनके और उनकी बेटियों के बीच अभी रिश्ते सुलझ रहे हैं। सारिका के पिता का नाम कमल ठाकुर है। हालांकि उनके बारे में कोई अधिक जानकारी नहीं है क्योंकि बचपन में ही वो अपने परिवार को छोड़कर चले गए थे। इसके साथ ही उनकी माता के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मां मराठी थी और उनके पिता राजपूत। साल 2000 में फिल्म हे राम के लिए उन्हें बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2005 में इंग्लिश फिल्म परजानिया में शानदार अभिनय करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया भी है जिसे आपने इस वीडियो में जाना भी। लेकिन फिल्मी दुनिया में वो सबकी चहेती थी और अभी भी हैं। 62 साल की उम्र में वो अभी भी फिल्मों में सक्रिय हैं। आशा करते हैं कि इसी तरह वो आगे भी अपने चाहने वालों को रोमांचित करती रहेंगी। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उनकी अदाकारी और उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही उनके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी अनसुनी जीवनी को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।